वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल किस डायरेक्शन में निफ्टी निकल सकता है। क्या कोई यहाँ पे बाउंस बैक ऊपर के साइड एक्सपेक्टेड है या फिर से नीचे के साइड आएगा, ये यहाँ पे हम चार्ट से समझ लेते हैं। क्योंकि देखिए कल का दिन है वेडनेसडे, उसके एक दिन बाद है एक्सपायरी। तो जो वेडनेसडे का दिन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, डिसीजन मेकिंग होता है। क्योंकि एक्सपायरी अगर ट्रेंडिंग करनी रही तो वेडनेसडे को मार्केट को साइडवेज रखा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर साइडवेज एक्सपायरी करनी है तो वेडनेसडे अच्छा मूव आता है। तो ये चार्ट से समझ लेते कि क्या कल पॉसिबिलिटी बन रही है। लेकिन ये भी देख लेते कि ये जो आज का दिन था इसके लिए हमने एनालिसिस क्या किया था। क्योंकि आज आप देखो यहाँ ओपन हुआ, पहली कैंडल एक छोटी मतलब यही कैंडल एक बड़ी कैंडल थी, उसके बाद मार्केट पूरी की पूरी तरह ऐसे अगर देखोगे ना एक रेंज में ट्रेड कर रहा था दिन भर, और इतना स्लो मोमेंटम था यहाँ पे। और ये कैंडल इतनी छोटी छोटी थी कि प्रीमियम्स ऑप्शन के बढ़ नहीं रहे थे। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो क्या हो रहा था कि प्रीमियम अगर मान लो नीचे आ रहा है, पुट का थोड़ा सा बढ़ रहा था, ड्रॉप बहुत फास्ट यहाँ पे नीचे डीके हो रहा था। ठीक है, जैसे कि ऊपर साइड जा रहा था, कॉल भी थोड़ा बढ़ रहा था लेकिन डीके भी उतना ही हो रहा था, मतलब ड्रॉप करते हुए प्रीमियम ऐसे बढ़ रहे थे। तो एज अ ऑप्शन बायर हमें ऐसे मार्केट से बहुत ज़्यादा बचना है। अब ऐसा मार्केट कैसे पता चलेगा? आप अगर प्रीमियम को सही से यहाँ पे ऑब्जर्व कर पाते हो और मार्केट के मूव को उसके साथ साथ यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन में ऑब्जर्व कर पाते हो तो समझ जाओगे आप कि आज ऑप्शन बाइंग करना सही है या नहीं है। क्योंकि आज का मार्केट मॉर्निंग से मैं देख रहा था, अब मैंने लगभग इस लेवल के आसपास ही मार्केट ट्रेड कर रहा था। मैंने यहाँ पे स्टूडेंट ग्रुप में अपडेट भी दे दिया था कि मुझे यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं मिल रहा है क्योंकि मार्केट बहुत स्लो है और प्रीमियम डीके हो रहे, इस वजह से यहाँ पे मैं कोई ट्रेड प्लान नहीं कर रहा हूँ। क्लियर अपडेट दे दिया था। और मैंने आज पूरे दिन भर, ये पूरा दिन आज यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लिया है। स्टूडेंट ग्रुप में जो है उनको पता है कोई भी ट्रेड शेयर नहीं किया गया। मैंने अपडेट दे दिया था कि ऐसे स्लो मार्केट में यहाँ पे ट्रेड नहीं बन रहे। ठीक है, अब देखिए इसीलिए मैं कहता हूँ क्योंकि क्या होता है ना, ऐसी मार्केट में आप देखो मार्केट में मूव भी स्लो है, प्रीमियम भी नहीं बढ़ रहे, और लोग ऐसे में क्या करते हैं ना, ऑप्शन बायर मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ही ट्रेड्स लेते हैं। मतलब मान लो पुट लिया, बढ़ नहीं रहा है, निकल गए, फिर से लिया निकल गए, फिर कॉल लिया, ऐसे करते करते 30-40 ट्रेड हो जाते हैं और लास्ट में ब्रोकरेज भी बहुत बड़ा हो जाता है और लॉस भी बड़ा होता है। इसलिए ऐसे मार्केट को थोड़ा पहचानो। क्योंकि आज का भी मार्केट साइडवेज था, कल का भी देखो पूरा दिन साइडवेज ही था। सिर्फ ये मॉर्निंग का बहुत अच्छा मूव था जिसमें प्रीमियम बढ़े, लेकिन ये थोड़ा बहुत रैंडम ही मूव था, कोई लेवल से आया नहीं। तो अगर इन लेवल्स पे देखोगे मार्केट को ओवरऑल तो थोड़ा सा रेंज में ही फंसा हुआ है। अब देखते हैं कल कैसे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो उसके लिए चलते हैं डेली चार्ट पे। अगर डेली चार्ट पे मैं एक चीज़ आपको दिखा दूं तो आपको पता है मार्केट बहुत क्लियर है, ऑल टाइम हाई के लिए जा रहा था। इस तरीके से क्या हुआ था ना, एक रेंज बनी थी, रेंज ब्रेक हुई थी, कंसोलिडेट भी किया, यहाँ सपोर्ट ना लेते हुए मार्केट ने ब्रेक किया नीचे। अब यहाँ पे देखिए हमने एक लास्ट सपोर्ट जोन यहाँ मार्क किया था, अगर आपको याद होगा 24,950 से 930 का ये लेवल था। और मैंने आपको क्लियर बताया था कि लास्ट सपोर्ट जोन बचा हुआ है, ऊपर जाना है तो यही से जाएगा, ये ब्रेक होता है तो फिर इन लेवल्स के पास आना पड़ेगा इसे। और मार्केट ने क्या किया, उस सपोर्ट को अब रिस्पेक्ट कर रहा है। 2 दिन हो गए कंटिन्यू, देखिए उस सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग हमें यहाँ पे देते हुए दिख रहा है। तो क्या यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? कल का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिसीजन मेकिंग डे होगा। क्योंकि देखिए जिस तरीके से ये यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है, देखिए खास उतना अभी कैंडल मतलब यहाँ पे कोई ऐसी बनी नहीं है जो कहे कि मार्केट बहुत स्ट्रांग हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये कल की इनसाइड कैंडल थी, आज उसके ऊपर ओपनिंग वगैरह हुई और सेलिंग जब आ रही थी, आपने अगर आज ऑब्जर्व किया मार्केट नीचे तो आया धीरे धीरे, लेकिन सेलिंग में उतना प्रेशर नहीं था। बार बार पुट्स मतलब पुट्स इतने ज़्यादा बढ़ नहीं रहे थे और कॉल भी यहाँ पे घट नहीं रहे थे। तो कहीं ना कहीं सेलर्स का प्रेशर मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कल अगर स्ट्रेंथ रही मार्केट में तो अगेन ऊपर जाए मार्केट। और डाउन साइड का लगभग हम ये सपोर्ट जब तक नहीं निकलता हम डिसीजन नहीं ले सकते। तो 15 मिनट चार्ट पे मैं बताता हूँ आपको क्या करना है क्या नहीं। देखिए 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया। अब नीचे का सपोर्ट आपको पता है, जो मेजर सपोर्ट बना हुआ है जो कि है 950 से लेके 930 का। ठीक है, ये एक मेजर सपोर्ट बना हुआ है, उसके ऊपर अभी हम है। ये लेवल भी लिख लो आप, 24,950 से लेके 24,930। कितने पॉइंट का जोन है ये? 20 पॉइंट का जोन है। ठीक है, अब कल करना क्या है ना कि मार्केट को देखो थोड़ा। क्योंकि देखिए जब अब ये आप देखो आज भी नीचे आने की कोशिश हुई, फिर से बायर्स आ गए, कोशिश हो रही थी, लेकिन बार बार ये कैंडल्स के नीचे वीक्स देखो कितनी बड़ी बड़ी बन रही, मतलब बायर्स है यहाँ पे। और यहाँ 2 सपोर्ट लेवल भी निकल के आ रहे। एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे मुझे दिख रहा है 25,030 का, और उसके जस्ट नीचे एक सपोर्ट है 25,000 का, जो कि एक साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर है, तो इसको हमें ध्यान में रखना ही है।
अब देखिए यहाँ हम पुट का अगर सोचे, यहाँ पे सपोर्ट आ जाता है, फिर यहाँ पे सपोर्ट और इसके नीचे पुट ले तो फिर एक मेजर सपोर्ट है, तो सपोर्ट से कहीं ना कहीं बाउंस बैक भी आ सकता है। तो इसीलिए मैं जब तक ये भी 930 लेवल निकलती नहीं ना, तो पुट लेने का यहाँ पे मेरा प्लान नहीं है उतना। ठीक है, मैं देखूंगा अगर वीकनेस दिखती छोटी क्वांटिटी में किया तो किया, बट पुट यहाँ पे मेजर लेवल पे मैं नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, अब हमें प्लान कैसे करना है, देखिए क्या कर सकते हैं ना, ये 25,000 का लेवल है, 25,030 का लेवल है। अगर कल मान लो मार्केट अगर यही कहीं ओपन होता है तो टेस्ट करेगा ही, इनमें से दोनों में से कोई लेवल टेस्ट करके ही ऊपर जाएगा, यहाँ से सीधा जाना तो पॉसिबल नहीं है। इंस्टेड ऑफ गैप अप, अगर गैप अप बड़ा होता है तो निकल सकता है, वो भी मैं बताता हूँ आपको। तो पहली बात समझ लेते हैं कि अगर फ्लैट या यहाँ छोटा सा गैप अप हुआ तो थोड़ा वेट कर सकते हैं हम, आने दो इसके। अगर स्लोली 25,30 या 25,000 पे आ जाता है मार्केट, तो देखो यहाँ क्या करता है। अगर यहाँ एक सपोर्ट फॉर्म होता है, होल्ड कर जाता है, कोई ब्रेकआउट देता है, बढ़िया है, अपसाइड का हम ट्रेड प्लान करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम सपोर्ट जोन के ऊपर है। अगर यहाँ सस्टेन कर जाता है तो स्ट्रेंथ दिखने को मिल सकती है हमें। अब ऊपर के टारगेट्स क्या निकल के आएंगे, देखिए धीरे धीरे ये रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस है, मार्केट निकाल ही देगा। मतलब ये जो ऊपर का रेजिस्टेंस है ना, ये 25,250 पकड़ लो, तो 25,250, 25,300 ये हमारे इनिशियल टारगेट्स होंगे अगर यही कहीं से हमें अपसाइड का ट्रेड मिलता है तो। ठीक है, हाँ अब एक चीज़ हो सकती है, मान लो सीधा गैप अप हुआ तो ठीक है, गैप अप हुआ तो इससे और हमें मार्केट बता रहा है कि स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, तो अच्छी बात है, लेकिन डायरेक्ट ट्रेड मत प्लान करो। एक तो मार्केट कंसोलिडेट करने दो या फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट करने दो और सपोर्ट फॉर्म होने दो। जैसे एक सपोर्ट मान लो ऐसा नीचे एक सपोर्ट बन गया और ऊपर होल्ड कर रहा है और फिर ब्रेकआउट दे रहा है, ऐसा अगर स्ट्रक्चर यहाँ बनता है, मान लो सपोर्ट बन गया, होल्ड कर रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है, तो अपसाइड का ही ट्रेड लेंगे। इनिशियली 1:3 का तो एक टारगेट होगा ही, या फिर इन टारगेट तक हम एक हमारे यहाँ पे मतलब टारगेट हम रख सकते हैं इन लेवल्स तक। ठीक है, तो गैप अप की केस में भी क्लियर हो गया आपको, गैप अप दिख रहा है, मतलब इस अपने आप में ये बुलिश है, क्योंकि देखिए आज भी गैप अप हुआ, नीचे आया, अब बियरिश है तो नीचे चला जाना चाहिए, फिर से गैप अप हो रहा है, सस्टेन कर रहा है, दैट मीन्स इसको ऊपर जाना है। ठीक है, तो गैप अप की केस और फ्लैट की केस क्लियर है। अब एक चीज़ हो जाती है, मान लो सीधा मार्केट हुआ गैप डाउन, ठीक है, गैप डाउन हुआ मेजर सपोर्ट के आसपास, तो देखो क्या करता है, क्या इस सपोर्ट के आसपास या इसके नीचे होल्ड करके करके यहाँ पे ब्रेकडाउन देता है तो पुट लेंगे ही हम। फिर मार्केट 930 के नीचे अगर निकलेगा ना, सस्टेन करेगा, तो मुझे लगता है 24,800, 24,750 इजीली टेस्ट कर लेगा। ठीक है, और यहाँ से पैनिक सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। बड़ा गैप डाउन वगैरह होता है तो हो सकता है ये बने कंडीशन, लेकिन अगर छोटा ही गैप डाउन यही कहीं हो रहा है और वापस इस सपोर्ट पे मार्केट अगर सपोर्ट फॉर्म कर रहा है और होल्ड करके ऊपर जा रहा है, तो हम ट्राई करेंगे बुलिश। मतलब देखो इस जोन से 25,000 से और 25,030 से सपोर्ट अगर लेता है तो बुलिश ही ट्रेड ट्राई करेंगे। 930 के नीचे नीचे अगर सस्टेन करता है तो फिर बियरिश जा सकते हैं। और गैप अप की केस में आपको बताया थोड़ा स्ट्रेंथ देख मतलब दिखाएगा मार्केट तो बुलिश जाएंगे हम। बहुत सिंपल है, इसके सपोर्ट के ऊपर थोड़ा बुलिश व्यू है मेरा, इसके नीचे बियरिश व्यू है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बाकी जो भी सेटअप बनेगा मैं ज़रूर यहाँ पे स्टूडेंट ग्रुप में शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।